हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नीट 2026 की ऑल स्टेट वाइज कट ऑफ देखेंगे हम कैटेगरी वाइज कि ये कैटेगरी वाइज जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ क्या जाती है। तो ये जो कट ऑफ होने वाली है आपकी, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमान है कि इसके आसपास कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, जितनी भी स्टेट्स हैं हम उनकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की अगर हम कैटेगरी वाइज और मार्क्स वाइज देखें कट ऑफ, देखिए मार्क्स के बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड होती है, तो मार्क्स के आसपास ही रैंक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए रैंक बता प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि एक ही नंबर काफी बच्चों के होते हैं, तो फिर रैंक भी उनकी अलग अलग दे दी जाती है। तो इसीलिए हम लोग मार्क्स के बेसिस पर देखते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आपके मार्क्स इनके आसपास आ रहे हैं तो आपके हाई चांसेस है स्टेट में भी कि आपको कट ऑफ मिल सकती है। और ये जो कट ऑफ होने वाली है ये ऑल इंडिया बेसिस पर है। ठीक है, ये आपके स्टेट की कट ऑफ नहीं है, ये ऑल इंडिया बेसिस पर कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम, तो जनरल में दिल्ली की 610 से लेके 625 तक जा सकती है। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 600 से लेके 615, ओबीसी में 595 से लेके 610 तक जा सकती है। ठीक है, एससी की जो है 535 से 555 जा सकती है, और एसटी की आपकी 450 से लेके 480 तक। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ जा सकती है इनके आसपास, और थोड़े नंबर जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप अपनी स्टेट के आने तक वेट कीजिए, आपकी स्टेट भी इस वीडियो में जरूर होगी, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेट वाइज आपकी कितनी जा सकती है। ओके, और देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ लगभग आसपास ही जाती है, तो इसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं होते। होता है तो 2 4 या 5 मार्क्स तक ही ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में चेंजेस होते हैं। अब अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें, तो जनरल कैटेगरी की आपकी 610 से लेके 625 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 600 से लेके 615, ओबीसी की आपकी 600 से लेके 615, एससी की आपकी 510 से लेके 535, और एसटी की आपकी 445 से लेके 470 तक एक्सपेक्टेड है, इसके आसपास कट ऑफ जा सकती है। ओके, राजस्थान के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की करें, तो देखिए आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनकी कट ऑफ जो है हाई जाती है। ठीक है, दिल्ली की तो सबसे हाई जाती है। जनरल की बात करें हम, तो 600 से लेके 615, ईडब्ल्यूएस की 590 से लेके 605, ओबीसी की आपकी 590 से लेके 605, एससी की आपकी 455 से लेके 485, एसटी की आपकी 400 से लेके 430 तक एक्सपेक्टेड है, इतनी कट ऑफ जा सकती है। बिहार की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी में बिहार की 595 से लेके 610, ईडब्ल्यूएस की 585 से लेके 600, ओबीसी की 585 से लेके 600, एससी की 450 से लेके 480, एसटी की 400 से लेके 430। तो इतनी बिहार की एक्सपेक्टेड है। झारखंड की अगर हम बात करें, तो जनरल में 590 से लेके 605, ईडब्ल्यूएस की 575 से लेके 595, ओबीसी की 575 से लेके 595, एससी की आपकी 450 से लेके 475, और एससी की 400 से लेके 430। तो देखिए ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की लगभग सेम ही रहती है। हरियाणा की अगर हम बात करें, तो हरियाणा में आपकी जनरल 585 से लेके 600, ईडब्ल्यूएस की 585 से लेके 600, ओबीसी की 570 से लेके 590, और एससी की आपकी 495 से लेके 520। ठीक है, तो इतनी एक्सपेक्टेड है हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज, तो जनरल में आपकी 575 से लेके 600 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 560 से लेके 585, ओबीसी की आपकी 555 से लेके 580, एससी की आपकी 470 से लेके 500, और एसटी की आपकी 430 से लेके 460 तक एक्सपेक्टेड है। उत्तराखंड की अगर बात करें, जनरल में 570 से 595, ईडब्ल्यूएस में 555 से लेके 580, सेम ओबीसी में है 555 से लेके 580, और एससी में आपको 455 से लेके 485, एसटी की 420 से लेके 450। तो इतनी एक्सपेक्टेड है उत्तराखंड की। पंजाब में आपकी 570 से लेके 585, ईडब्ल्यूएस में 555 से लेके 575, ओबीसी की सेम है, एससी की अगर हम बात करें 430 से लेकर 460,
ठीक है, तो ये पंजाब की। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी में महाराष्ट्र की 565 से 585, ईडब्ल्यूएस में 545 से लेके 565, ओबीसी की 555 से लेके 575, एससी की 490 से लेके 515। ठीक है, एसटी की बात करें तो 470 से लेके 495। तो महाराष्ट्र में एससी और एसटी की हाई जाती है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो जनरल में 565 से लेके 580, ईडब्ल्यूएस में 530 से लेके 550, ओबीसी में 545 से लेके 565, एससी की 460 से लेके 485 और एसटी की 300 से लेके 340। तो वेस्ट बंगाल में एसटी की लॉ जाती है। तो इतनी एक्सपेक्टेड है, इतनी रह सकती है। गुजरात की अगर हम बात करें, अगर आप गुजरात से हैं तो जनरल कैटेगरी की 555 से लेके 575, ईडब्ल्यूएस की 545 से लेके 565, ओबीसी की 545 से लेके 565, एससी की 440 से लेके 470, एसटी की 400 से लेके 430। तो गुजरात की इतनी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में अगर हम कैटेगरी वाइज और मार्क्स के बेसिस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देंगे तो जनरल कैटेगरी की 555 से 580 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 545 से 565 है, ओबीसी की 545 से 570 है, एससी की अगर हम बात करें 440 से लेकर 470 के बीच में रह सकती है। ठीक है, एससी की बात करें 400 से लेकर 430 के बीच में एक्सपेक्टेड है। केरला की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 555 से 580 तक रह सकती है, ईडब्ल्यूएस में 545 से 565 तक, ओबीसी की 540 से 565, एससी की 440 से 470, एसटी की 400 से लेकर 430 तक। ओके, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 635 से 555, ओबीसी की 510 से लेकर 540, एससी की 430 से लेकर 460, एसटी की 390 से लेकर 420। ओके, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 530 से 550, ईडब्ल्यूएस में 525 से 545, ओबीसी की 520 से लेकर 540, एससी की 440 से लेकर 465, एसटी की 400 से लेकर 430। तो उड़ीसा की इतनी है। आंध्र प्रदेश की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ करें तो जनरल कैटेगरी में 520 से लेकर 550 के बीच में रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 510 से लेकर 535, ओबीसी की 500 से लेकर 530, एससी की 420 से लेकर 445, 455, एसटी की 390 से 425। तो इसके बीच में एक्सपेक्टेड है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की 520 से 540, ईडब्ल्यूएस की 480 से 505, ओबीसी की 510 से लेके 530, एससी की 420 से लेके 445 और एसटी की 400 से लेके 425। तो इसके बीच में एक्सपेक्टेड है। आसाम की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की 515 से लेके 545 मार्क्स तक रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 500 से लेके 530, ओबीसी की 500 से लेके 530, एससी की 410 से लेके 445 और एसटी की 380 से लेके 420 तक एक्सपेक्टेड है, इसके बीच में रह सकती है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 500 से लेके 530, ईडब्ल्यूएस की 490 से 520, ओबीसी की 485 से 515, एससी की 400 से 435, एसटी की 370 से 410 के बीच में रह सकती है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 500 से 530, ओबीसी की 480 से 510, एससी की 390 से 430, एसटी की 360 से 400 के बीच में रह सकती है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 590 से 610, ओबीसी की 500 से 560, एससी की 430 से 470, एसटी की 390 से 430 के बीच में रह सकती है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 600 से 620, ईडब्ल्यूएस की 585 से 605, ओबीसी की 550 से 580, एससी की आपकी 535 से 555 के बीच में रह सकती है। पांडुचेरी की जनरल कैटेगरी की 520 से 545, ईडब्ल्यूएस की 505 से 530, ओबीसी की 500 से 530, एससी की 400 से 440 और एसटी की 380 से 420। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 450 से 480, ईडब्ल्यूएस की 440 से 470, ओबीसी की 435 से 465, एससी की 400 से 430 के बीच में रह सकती है।
एसटी की अगर हम बात करें 380 से 410 के बीच में रह सकती है। मेघालय की जनरल कैटेगरी 430 से 470, एससी की 360 से 400 और एसटी की आपकी 330 से 380। मिजोरम की 400 से लेकर 440 के बीच में रह सकती है जनरल कैटेगरी की, एससी की 340 से 380 और एसटी की 320 से लेकर 360 के बीच में रह सकती है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 390 से 430, एससी की 330 से 370 और एसटी की 310 से लेकर 350। ओके। अरुणाचल प्रदेश की जनरल कैटेगरी की 390 से 430, एससी की आपकी 330 से 370 और एसटी की 310 से 350 के बीच में रह सकती है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 380 से 420, एससी की 320 से 360 और एसटी की 300 से 340 के बीच में एक्सपेक्टेड है कट ऑफ रह सकती है। अच्छा, वो स्टेट जिनकी सबसे हाई कट ऑफ रहती है, जैसे आप मान के चल सकते हैं ऐसी स्टेट जिनकी वेरी हाई कट ऑफ रहती है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, तो इनकी जो कट ऑफ रहती है वो हाई रहती है। और मैंने आपको ज्यादातर स्टेट्स की बता दी है, तो आप उनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन कौन सी स्टेट है जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। अब स्टेट वाइज स्टेट विद हाई कट ऑफ की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, इनकी भी कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है। स्टेट विद लो कट ऑफ वाली जैसे आपके झारखंड हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, उड़ीसा हो गई, तो ये स्टेट्स जो है इनकी कट ऑफ जो है वो लो रहती है। तो आप पूरी कट ऑफ देख सकते हैं, मैंने आपको सारी कट ऑफ बता दी स्टेट्स की, तो आप उनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस स्टेट के हैं और आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी है। अच्छा, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो ऑल इंडिया के बेसिस पर बताई है। ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टेट की कट ऑफ कितनी रहती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारा काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है तो वो किस तरीके से होता है। पहले वो ऑल इंडिया की तरफ जाता है, यानी कि जितनी भी सीट्स होंगी ऑल इंडिया से फिल की जाती है। तो जिन बच्चों के हाई कट ऑफ होती है, मतलब जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि ऑल इंडिया से अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है। अपने मेडिकल के लिए, यानी कि आप एमबीबीएस किसी भी स्टेट से कर सकते हैं अगर ऑल इंडिया से आप काउंसलिंग करते हैं और आपको सीट अलॉट हो जाती है। लेकिन जहां आपको स्टेट में अगर काउंसलिंग करनी है अपनी ही स्टेट की, तो उसकी कट ऑफ जो है वो अलग होती है, उस स्टेट्स वाइज कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। ठीक है। कुछ नंबर का फर्क रहता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टेट, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट के हिसाब से बता दूंगा कि किस तरीके से रहते हैं, फिर इसके बाद हम स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। ओके, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो आप अपनी स्टेट्स की देख लीजिएगा कट ऑफ कितनी रही है, और ये मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मैंने ऑल इंडिया के बेसिस पर बताई है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको एक और बार बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।